राजेश, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। इस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे मत निकालो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत धकेलो। झारखंड के छोटे से गांव चंद्रपुर में उस दिन कुछ अलग ही चमक थी। चारों तरफ रंगीन झंडियां, बैंड बाजा, लाइटें और आतिशबाजी। गांव में शायद ही कभी इतनी बड़ी शादी हुई थी। सुमन कुमारी की शादी थी। सुमन सिर्फ सुंदर ही नहीं बल्कि बेहद सरल और मासूम लड़की थी। लंबे काले बाल, बड़ी आंखें और चेहरे पर शर्मीली मुस्कान। लेकिन एक कमी थी, वो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। 8वीं के बाद उसकी पढ़ाई छूट गई थी। पिता किसान थे, पैसे नहीं थे। आज उसकी शादी शहर के अमीर व्यापारी राजेश सिंह के बेटे विक्रम सिंह से हो रही थी। विक्रम शहर में पढ़ा लिखा, अंग्रेजी बोलने वाला, स्मार्ट और अमीर था। ये शादी दोनों परिवारों के लिए बहुत बड़ी बात थी। सुमन के पिता की आंखों में खुशी और डर दोनों थे। बेटी, ससुराल में हमेशा सम्मान से रहना, उन्होंने रोते हुए कहा। सुमन मुस्कुरा दी, लेकिन दिल में डर था। क्या वे मुझे अपनाएंगे? शादी राजमहल जैसी थी। सुमन लाल जोड़े में किसी रानी जैसी लग रही थी। गाड़ी सजी हुई थी, दूल्हा दुल्हन फूलों के बीच बैठे थे। गांव की औरतें कह रही थीं, इतना बड़ा घर मिला है, किस्मत वाली है सुमन। लेकिन किसी ने नहीं देखा कि उसकी आंखों में डर था। सुनहरे घर की काली सच्चाई। ससुराल शहर में था, 3 मंजिला हवेली, बड़े बड़े कमरे, नौकर, गाड़ी, गार्ड। सुमन ने सोचा, यहाँ तो मैं सच में रानी हूँ। पहले कुछ दिन सब ठीक था। सास मीना सिंह प्यार से बात करती थी, ननद श्वेता हंसती थी, विक्रम भी अच्छा व्यवहार करता था। लेकिन ये सिर्फ दिखावा था। बदलता व्यवहार। धीरे धीरे सुमन को महसूस हुआ कि वो यहाँ अजनबी है। ननद अक्सर कहती, भाभी तुम गांव से आई हो, यहाँ शहर का तरीका सीखना पड़ेगा। सास कहती, इतना पैसा खर्च करके ऐसी लड़की लाए, हमें तो पढ़ी लिखी बहू चाहिए थी। विक्रम भी बदल गया। वो दोस्तों के साथ पार्टी करता और सुमन को नज़रअंदाज करता। पार्टी की लात, पहला अपमान। एक दिन घर में बड़ी पार्टी थी। बड़े अधिकारी, डॉक्टर, बिजनेसमैन आए थे। सुमन से कहा गया कि वो मेहमानों से बात करे। एक महिला ने अंग्रेजी में पूछा, व्हाट डू यू डू? सुमन समझ नहीं पाई। वो चुप रही। सब हंस पड़े। ननद ने कहा, देखिए हमारी अनपढ़ बहू। विक्रम का चेहरा लाल हो गया। उस रात उसने गुस्से में कहा, तुम्हें कुछ आता क्यों नहीं? मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती करवा दी। सुमन रोती रही। छुपी हुई सच्चाई। सुमन को नहीं पता था कि विक्रम उससे शादी नहीं करना चाहता था। ये शादी सिर्फ बिजनेस डील थी। विक्रम किसी और लड़की, रिया से प्यार करता था, एक पढ़ी लिखी अमीर लड़की। लेकिन परिवार ने मजबूरी में सुमन से शादी करवाई। विक्रम और श्वेता ने सुमन को घर से निकालने की साजिश रचनी शुरू कर दी। झूठा आरोप। एक दिन सास के गहने गायब हो गए। श्वेता ने सबके सामने कहा, मैंने भाभी को कमरे में जाते देखा था। सास चिल्लाई, चोरी करती है? गांव की लड़की, यही सिखाया है तेरे माँ बाप ने? सुमन रोती रही, मैंने कुछ नहीं लिया। लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। ससुर ने गुस्से में कहा, राजेश, इसे धक्के मारकर बाहर निकालो। इस औरत ने हमारे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। मेरे घर से दफा हो जाओ। मुझे मत निकालो, मैंने कुछ गलत नहीं किया। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो, मुझे मत धकेलो, मैं मर जाऊंगी। रात के 12 बजे उसे बाहर निकाल दिया गया। न गहने, न पैसे, न कपड़े। विक्रम खामोश खड़ा रहा। भाग तो टूटी हुई लड़की। अंधेरी रात सुमन सड़क पर बैठी रोती रही। बारिश हो रही थी। लोग उसे घूर रहे थे। उसने मायके फोन किया। पिता बीमार थे, माँ रो रही थी। गांव वाले कहते, ससुराल से निकली लड़की बदनसीब होती है। संघर्ष की शुरुआत। सुमन मंदिर के पास रहने लगी। दिन में घरों में काम करती, रात को मंदिर के बाहर सो जाती। लेकिन उसके दिल में आग थी। मैं गंवार नहीं हूँ, मैं साबित करूंगी। एक दिन उसने पास के स्कूल में बच्चों को पढ़ते देखा। शर्मा जी नाम के शिक्षक ने उससे बात की। सुमन ने अपनी कहानी सुनाई। शर्मा जी बोले, अगर पढ़ना चाहती हो तो मैं पढ़ाऊंगा। सुमन की आंखों में पहली बार उम्मीद आई। रात की पढ़ाई, दिन में काम, रात में पढ़ाई। मोमबत्ती की रोशनी में किताबें। कभी कभी भूखी रहती, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ी। धीरे धीरे उसने 10वीं पास की, फिर 12वीं और इसके बाद ग्रेजुएट पास हुई। लोग हंसते, अब पढ़कर क्या करेगी? आईपीएस बनेगी क्या? सुमन मन में बोली। हाँ।
सुमन के लिए पढ़ाई आसान नहीं थी। दिन में वो लोगों के घर काम करती, झाड़ू, बर्तन, कपड़े धोती, और रात को वो एक छोटी सी किराए की झोपड़ी में मोमबत्ती जलाकर अपनी पढ़ाई किया करती थी। उसकी उंगलियां किताब पकड़ते पकड़ते काम जाती, कभी कभी नींद आ जाती थी, लेकिन वो खुद को झकझोरती, अगर मैं सो गई तो मेरी जिंदगी हमेशा अंधेरे में रहेगी। उसके पास कोई कोचिंग नहीं थी, कोई मार्गदर्शक नहीं था, बस एक सपना था, आईपीएस अधिकारी बनना। पहली बार उसने प्रतियोगी परीक्षा दी और जब परिणाम आया तो वो फेल हो गई। वो टूट गई, लाइब्रेरी के बाहर बैठकर रोती रही। शर्मा जी ने कहा, हार सिर्फ अंत नहीं होती, ये शुरुआत होती है। सुमन ने फिर कोशिश की, दूसरी बार फेल, तीसरी बार फेल। गांव के लोग अब सुमन का खूब मजाक उड़ाने लगे। ससुराल से निकली लड़की अफसर बनेगी, सपने मत देख। लेकिन सुमन जानती थी, उसका सपना ही उसकी ताकत है। एक दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात आरव नाम के युवक से हुई। आरव सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था। वो बहुत समझदार और शांत स्वभाव का था। उसने सुमन की कहानी सुनी और कहा, तुम्हारी जिंदगी किसी फिल्म से कम नहीं, हार मत मानो। आरव ने उसे नोट्स दिए, पढ़ाई का तरीका सिखाया। धीरे धीरे सुमन का आत्मविश्वास बढ़ने लगा और चौथी कोशिश में उसने प्रीलिम्स पास कर लिया। वो खुशी से रो पड़ी। 5वीं कोशिश में मेंस भी पास हो गया। अब इंटरव्यू बाकी था। इंटरव्यू में उसने अपनी पूरी कहानी सुनाई, कैसे उसे अनपढ़ कहकर निकाला गया, कैसे उसने सड़क से किताब तक का सफर तय किया। पैनल के सदस्य भावुक हो गए। एक लड़की, एक अफसर। रिजल्ट का दिन, सुबह अखबार में नाम छपा, सुमन कुमारी आईपीएस। वो देर तक अखबार को देखती रही। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब वो वही लड़की नहीं थी जिसे रात में घर से निकाल दिया गया था। अब वो एक अधिकारी थी, उसी शहर में पोस्टिंग। किस्मत ने उसे उसी जिले में पोस्टिंग दे दी। वो अब एसएसपी थी। जब उसने शहर में कदम रखा तो उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। हर सड़क, हर मोड़ उसे उसकी पीड़ा की याद दिला रहा था। एक दिन उसके ससुराल वालों के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत आई। पुलिस छापा मारने गई और दरवाजे पर खड़ी थी आईपीएस सुमन कुमारी। सास काम गई। विक्रम का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। तुम यहाँ? विक्रम ने कहा। सुमन ने शांत स्वर में कहा, हाँ, वही गांव की अनपढ़ लड़की। जांच में पता चला कि सुमन को निकालने की साजिश विक्रम और श्वेता ने रची थी। विक्रम किसी और लड़की से शादी करना चाहता था, इसलिए उसने झूठा आरोप लगवाया। सुमन का दिल फिर टूट गया, लेकिन अब वो कमजोर नहीं थी। अदालत का दृश्य, ये मामला कोर्ट तक पहुंचा। विक्रम और उसके पिता पर केस चला। सुमन गवाह बनी। विक्रम रोते हुए कहा, सुमन, मैं गलत था, मुझे माफ कर दो। सुमन विक्रम की तरफ देखी और कुछ नहीं बोली। रात को सुमन अकेली बैठी सोच रही थी। उसके पास बदला लेने का मौका था। वो चाहती तो उन्हें जेल भिजवा सकती थी, लेकिन उसे याद आया वो मंदिर के बाहर बैठी रोती हुई लड़की। शर्मा जी की आवाज़, हार सिर्फ शुरुआत है। आरव की मुस्कान, तुम्हारी जिंदगी फिल्म जैसी है। वो समझ गई, बदला उसे बड़ा नहीं बनाएगा, माफ़ी बनाएगी। अगले दिन कोर्ट में उसने कहा, मैं इस केस को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। कोर्ट में सन्नाटा छा गया। विक्रम और उसके परिवार की आंखों में आंसू थे। सुमन ने कहा, तुमने मुझे बहुत दर्द दिया, लेकिन उसी दर्द ने मुझे मजबूत बनाया। अगर तुम मुझे ना निकालते तो मैं कभी यहाँ तक नहीं पहुँचती। सुमन ने गरीब लड़कियों के लिए स्कूल खोला, जहाँ वो खुद पढ़ाती थी। गांव की लड़कियां उसे देखती और कहती, हम भी आईपीएस बनेंगे। आरव ने उसे शादी का प्रस्ताव दिया। सुमन ने मुस्कुराकर कहा, अब मैं शादी नहीं, अपने सपनों से शादी कर चुकी हूँ। लेकिन आरव उसका अच्छा दोस्त बना रहा। दोस्तों, बदला इंसान को कमजोर बनाता है, माफ़ी इंसान को महान। शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है और दर्द से ही ताकत पैदा होती है।